यूक्रेन में न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन से विदेशियों ने पलायन शुरू कर दिया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। मिस्र, सर्बिया, चीन, कजाकिस्तान के दूतावास बंद कर दिए गए हैं। चीन, जो कि रशिया का मित्र देश है, चीन ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने का आदेश दे दिया है, जो इस ओर इशारा करता है कि क्या उसे कोई हिंट मिला है। मिस्र के दूतावास ने अपने नागरिकों को सचेत कर दिया है। यूक्रेन छोड़कर जल्द सुरक्षित ठिकानों पर, सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। तो ये कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि अलग अलग देशों ने अब एडवाइजरी जारी कर दी है और अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कह दिया है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। पुतिन का अगला कदम क्या होगा कोई नहीं जानता, और इसी को लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से नेटो अपने अलाइ देशों के साथ न्यूक्लियर वॉर ड्रिल भी शुरू करने वाला है, जिसमें 14 देश एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। तो कुल मिलाकर कुछ देशों ने इसी को लेकर अब एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें चीन भी शामिल है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बेलारूस में लगातार सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है रूस की हथियारों से भरी एक और ट्रेन बेलारूस पहुंच गई है। आपको बता दें, बेरोनोविची में रूसी वेपन से भरी हुई ट्रेन दिखाई दी है। ट्रेन में बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार लदे हुए हैं। रूस की सैन्य टुकड़ी भी बेलारूस में मौजूद है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हथियारों से लदी हुई, बख्तरबंद गाड़ियों से लदी हुई ट्रेन आपको नजर आ रही है। बेरोनोविची में रूसी वेपन से भरी हुई ट्रेन नजर आई है। ट्रेन में बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हथियार लदे हुए हैं। रूस की सैन्य टुकड़ी भी बेलारूस में मौजूद है। तो कर्नल दिल्ली और प्रोफेसर अंजू दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अलग अलग तस्वीरें वॉर जोन से निकलकर सामने आ रही है। अब इसमें बेलारूस का इन्वॉल्वमेंट किस ओर इशारा करता है, क्योंकि ऐसे तो ये युद्ध और विध्वंसक हो जाएगा। जब आप खुली तौर पर जंग में शामिल हो जाएंगे तो ये मौका है दूसरे देशों के लिए भी कि वो भी कूद पड़े मैदान में। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली बताया जाए तो बेलारूस अभी सिर्फ ट्रूप्स को फिजिकली भेजना ही रह गया, बाकी सब तो उन्होंने पार्टिसिपेट कर ही लिया है। और जहां तक अभी जो ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं, रशिया के काफी बड़ी तादाद का एक टोली वहां पर बिल्डअप हो रहा है, और वो बिल्डअप किस तरह से आगे जाके क्या ऑपरेशन करेगा अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बहुत यूक्रेन के हिसाब से काफी सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि कीव वहां से बहुत नजदीक है, और जिस तरह से फरवरी में हुआ था उसी तरह का एक अटैक का होना बहुत स्वाभाविक है। उससे फायदा ये होगा रशिया को, जो उनके प्रेशर साउथ और ईस्टर्न में यूक्रेन ने बना रखा है उसको वो कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर कीव को कैप्चर कर सकते हैं या उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं तो ये जो युद्ध है वो दूसरी तरफ टोटली रशिया के कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक प्लान हो सकता है। डिजास्टर्स ना साबित हो, लेकिन बड़ा सवाल यही है सर, क्योंकि इसमें अगर बाकी देशों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तभी हम इशारा कर रहे हैं कि कहीं न्यूक्लियर वॉर का खतरा और ना बढ़ जाए और वर्ल्ड वॉर 3 की ओर हम कहीं ना देख रहे हैं। इस बीच ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।